गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट लेक्चर की इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी, क्योंकि मैं आप लोगों को जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे जियोग्राफी के बारे में। तो पहले है व्हाट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है? तुम लोगों को क्या समझ आया है अभी तक लाइफ में जियोग्राफी क्या है? तुम एक इंसेप्शन लगाओ दिमाग में कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम वर्ड मीनिंग के हिसाब से देखें व्हाट इज़ जियोग्राफी, द वर्ड जियोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियोस मीनिंग अर्थ एंड ग्राफो मीनिंग डिस्क्रिप्शन। जो जियोग्राफी वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, मतलब दो ग्रीक वर्ड से निकाला गया हुआ है। तो एक का नाम है जियोस मीनिंग अर्थ, जियोस का मतलब है ज़मीन, एंड ग्राफो मीनिंग डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ तो आप लोगों को, ज़मीन तो आप लोगों को पता ही है, ग्राफो मीनिंग डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स ये कैसी बनी हुई है। जैसे ज़मीन का जो नक्शा है वो लाइक है, मतलब ग्लोब जो होता है एक स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ होता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो ग्लोब से देख सकते हैं वो एक मॉडल है ज़मीन का। तो उसमें कुछ हिस्सा जो पानी का है और कुछ हिस्सा उसमें खुश्की है। दैट इज़ जो अर्थ है मेनली मेड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज़ लैंड, वन इज़ अर्थ ज़मीन, और सेकंड पार्ट इज़ वाटर, दैट मीन्स ओशंस। जो ये ज़मीन वाला हिस्सा है इसके ऊपर पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन लाइफ है, मतलब लाइफ है। या जो ओशन वाली ज़मीन है, मतलब ओशन वाला हिस्सा है, उसमें मैरीन लाइफ है, समंदरी है, जैसे बहुत सारी फिश टाइप ऑफ फिशेस वगैरह है, वेल्स वगैरह है, या और भी सी एनिमल्स है, तो और कोस्टल रीफ्स है। मतलब ये ज़मीन की डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी। तो व्हाट इज़ जियोग्राफी? जियोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स फीचर्स एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो जियोग्राफी है इसमें हम क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं ज़मीन को और इसके फीचर्स, जो इसकी खूबियां हैं उनको पढ़ते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ, और जो ज़िंदगी है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, दैट मीन्स लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पे है। इसमें आती है इंसान की ज़िंदगी भी आती है, इंसान भी आते हैं इसमें, और इसमें प्लांट्स भी आते हैं, और समंदर में भी कुछ प्लांट्स हैं जो कोस्टल रीफ्स में हैं, या एनिमल्स हैं वो भी आते हैं, एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और जो ह्यूमन एक्टिविटी के इफेक्ट्स है अर्थ पे, ज़मीन पे, वो भी हम पढ़ते हैं। जैसे कौन से इफेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज़ के? जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम ट्रेड करते हैं, चाहे हम मतलब हम क्या कभी करते हैं, जैसे हमारी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ज़मीन कटती है। क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़, जब बड़े बड़े डैम हम बना लेते हैं तो बहुत सारा इलाका पानी के अंदर जाता है, ये भी एक एक्टिविटी आती है। या बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, और मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस वगैरह है, वो ह्यूमन एक्टिविटी से ही क्रिएट हो जाते हैं। व्हाट इज़ जियोग्राफी? जो जियोग्राफी है वो दो चीज़ों से मेनली बनी है। जो लैंडस्केप है दो चीज़ों से बने हैं, नेचुरल एलिमेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें नेचुरल एलिमेंट्स है और ह्यूमन एक्टिविटी है। तो फर्स्ट वन इज टोपोग्राफी।
जो पहला वाला हिस्सा है वो टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी में क्या क्या आता है? जैसे टोपोग्राफी में जो कोई इलाका है वो प्लेन है, वो माउंटेनियस है, मतलब जैसे पंजाब है प्लेन एरिया है, मतलब ज़मीन जो प्लेन है। अगर हम हिमाचल की बात करें साथ में तो वो माउंटेनियस एरिया है। तो ये हो गई टोपोग्राफी। मतलब जो पंजाब बना है प्लेन एरियाज़ का बना है, यहाँ पे मतलब प्लेन एरिया है, और जो हिमाचल है वो माउंटेनियस एरिया है, छोटे छोटे माउंटेन्स बहुत सारे। तो फिर आता है क्लाइमेट्स। इसी तरीके से जो नेचुरल एलिमेंट्स में आता है क्लाइमेट्स। क्लाइमेट्स मीन्स आब हवा कैसी है। जैसे पंजाब की आब हवा एक टाइप की है, राजस्थान की दूसरी टाइप की है, और लद्दाख की तीसरी टाइप की है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है। जैसे चरापूंजी एक इलाका है साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा गर्म इलाका रहता है। जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। दैट मीन्स जो क्लाइमेट है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का अलग अलग है, और इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ का भी अलग अलग है। उसके बाद आता है वाटर्स, पानी। पानी जो है जैसे समंदर लोग है आते हैं, ओशंस आते हैं, बहुत सारे ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन। ये ओशंस है, मतलब वाटर्स। इससे भी मतलब ये जो लैंडस्केप इससे भी बना है। या हमारे मतलब कंट्री में वाटर्स ये भी हो सकते हैं, जैसे रिवर्स है, उनका पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है। सीजनल रिवर है, नॉन सीजनल है। और इसके बाद आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन हो गई जो यहाँ पे ग्रीनरी है, जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं। किस टाइप के प्लांट्स हैं? लंबे हैं, छोटे हैं, प्लांट्स, ट्रीज़, ठीक है। और आता है इसमें वेजिटेशन में जैसे एनिमल्स वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा। सॉइल आता है। सॉइल मतलब ज़मीन, किस किस टाइप की ज़मीन, मतलब जो सॉइल बनी है, जैसे ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, रेगुलर सॉइल है, सैंडी सॉइल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। और इसमें आती है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी है? जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किस इलाके की कम है, किसकी ज़्यादा है। पॉपुलेशन, माइग्रेशन है, इमिग्रेशन है। माइग्रेंट जब कोई पंजाब से दूसरी स्टेट में रहने चले जाएगा वो माइग्रेंट हो गया। तो अगर दूसरी स्टेट से पंजाब में कोई आएगा तो वो इमिग्रेंट हो गया। इसी अगर हम कंट्री लेवल पे देखें, अगर इंडिया से दूसरी कंट्री में कोई रहने के लिए चला गया तो वो माइग्रेंट हो गया। और अगर वहाँ से हमारी कंट्री में आ गया कोई तो वो इमिग्रेंट हो गया। तो ये इम्पैक्ट करते हैं पॉपुलेशन पे। यहाँ पॉपुलेशन मतलब किस स्टेट की कितनी है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। यहाँ सेक्स रेशो पॉपुलेशन में आता है। 1000 मेल के कंपेयर में कितनी फीमेल्स हैं। जैसे पंजाब में 950 समथिंग है, मतलब 950 के आसपास। तो ये हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। इसमें दूसरी जो टाइप ऑफ पॉपुलेशंस आएंगी वो आएगी एनिमल्स की पॉपुलेशन वगैरह, किस टाइप का एनिमल। और सिटीज़ आते हैं। सिटीज़ मीन्स शहर आते हैं। कौन सा शहर कितना बड़ा है, कौन सा शहर कहाँ पे है, पहाड़ी पे। जैसे लेह सिटी है लद्दाख में तो हाइट पे है, हाइट पे सिटी है। जैसे हम कहेंगे जलंधर की बात करेंगे तो ये प्लेन पे सिटी है। जैसे कुल्लू मनाली है वो माउंटेनियस एरिया पे शहर है। दिल्ली है, मुंबई है, तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में चेन्नई है, बहुत सारी सिटीज़। इकॉनमी किस टाइप की है कंट्री की, मतलब इकोनॉमिकली कैसे है लोग, अमीर है, गरीब है, वो भी हो गई इकॉनमी। किस टाइप का काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, किस टाइप की जीडीपी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मतलब इकॉनमी में। और एक्टिविटी मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में सारा कुछ आ जाता है। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी की ब्रांचेस क्या है? एक है फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी की कौन कौन सी ब्रांच है? जैसे टोपोग्राफी है, हमने पहले ही डिस्कस किया टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में यही है मतलब कौन सी प्लेस किस जगह पे है, मतलब हाइट पे है इलाका, प्लेन में है, माउंटेन्स में है,
क्लाइमेट, वेदर कैसा है, ड्राई है, ह्यूमिड है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। वाटर्स के बारे, ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल, ज़मीन, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेशन, तो प्लांट और एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी आती है, उसमें पॉपुलेशन आता है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सिटीज़, शहरों के बारे में पढ़ते हैं। बाउंड्रीज़ एंड लिमिट्स, बाउंड्रीज़ और लिमिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस स्टेट का कितना इलाका है, कहाँ तक बाउंड्री है, किस कंट्री का कितना इलाका है, कहाँ तक बाउंड्री है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आप लोगों के से, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो दैट मीन्स इंडिया का और पाकिस्तान का मतलब जो इलाका सेपरेट होता है रेड क्लिफ लाइन से। इसी तरीके से चाइना और इंडिया का एक लाइन है, उसको बोलते हैं रेडो क्लिफ, तो उससे वो सेपरेट होता है। तो ये चीज़ें हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि जियोग्राफी एक्चुअली है क्या। तो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।